हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल द बैंकिंग प्रो। सो अभी हमारा एग्जाम का जो सीजन है जो स्टार्ट हो चुका है। अभी आरआरबी का नोटिफिकेशन भी निकल चुका है। सो ये वाला वीडियो में आपके लिए एक मोटिवेशन वाला फैक्टर रहेगा अगर आप एग्जाम का बैंकिंग एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग द सैलरी स्लिप। एक सैलरी स्लिप है आरआरबी पीओ का, जिसमें आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि अगर आप आरआरबी पीओ एग्जाम को क्लियर करते हैं देन आपका ओवरऑल अर्निंग क्या रहेगा। इसमें आपको भी साथ में आपको मैं थोड़ा बहुत आड़न करा लूंगा कि आपको जो आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ से कैसा थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, पर आपको ओवरऑल आरआरबी पीओ का जो सैलरी स्लिप है उसके बारे में आपको डिटेल्स में यहाँ पर पता चल जाएगा। सो स्टे ट्यून फॉर दिस वीडियो एंड वॉच इट कम्प्लीटली। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक आरआरबी बैंक रूरल बैंक का है, ठीक है। सो ये आरआरबी में क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है बैंक ऑफ इंडिया। ये इसीलिए लिखा गया है क्योंकि एक सेकेंड, सो यू कैन सी बैंक ऑफ इंडिया बिकॉज जितना भी सब रूरल बैंक होते हैं, ठीक है, सो वो सब बैंक का एक स्पॉन्सर बैंक होता है, ठीक है। सो जो भी वहां पर जैसे कि ये वाला आरआरबी का स्पॉन्सर बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर सैलरी स्लिप में आपको बैंक ऑफ इंडिया दिख रहा है। सो पर ये जो है एक आरआरबी का ही सैलरी स्लिप है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक ऑफिसर का है एंड यहाँ पर जो आपका टोटल दिस इज द ग्रॉस सैलरी 65,771 एंड यहाँ पर है नेट सैलरी। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो बेसिक है वो स्टार्ट हो जा रहा है, आप अगर ज्वाइन कर रहे हैं दिस इज द 37,490 आपका रहता है बेसिक जो पे है, ठीक। और साथ ही साथ आपको कुछ डीएआर होता है एंड एचआरए। हाउस रेंट अलाउंस आपका 2624 मिल जाता है एंड एच डीए डियरनेस अलाउंस आपका रहता है 15,430 रुपीज एंड और भी कुछ आर्डन है, जैसे अगर आपका ये एलओपी है लॉस ऑफ पे ये यहाँ पर नील है तो इसका अलग होता है। जब हम एक वीडियो बनाएंगे लीव के बारे में देन वहाँ पर आपको डिटेल्स आइडिया पता चल जाएगा। सो स्पेशल अलाउंस भी और एक है यहाँ पर 6,100 रुपीज का, डीए स्पेशल अलाउंस है 2,500 का और लर्निंग अलाउंस ये अभी रिसेंटली ऐड हुआ है 600। ये सब बैंक में सेम है और जैसे आईबीपीएस पीओ में भी यही सेम 600 ही मिलता है। डीए लर्निंग अलाउंस 240, मतलब जो लर्निंग अलाउंस के ऊपर जो डीए है वो मिल रहा है 246 रुपीज। और साथ ही साथ यहाँ पर एक बैंक ऑफ बड़ौदा एलओसी अलाउंस, ठीक है, लोकेशन अलाउंस भी एक मिलता है बैंक ऑफ इंडिया का लोकेशन अलाउंस दैट इज 700 रुपीज। सो ये जो लोकेशन अलाउंस वैरी करता है, जैसे कि हिल एरिया में भी कुछ कुछ एक्स्ट्रा रुपीज मिलता है दैट इज हिल अलाउंस। सो ये टोटल को मिला के जो ग्रॉस हो जाता है दैट इज 65,771 आपका ये रहता है। और उसके बाद कुछ कुछ डिडक्शन रहता है, जैसे कि यहाँ पर है अगर आप इनकम टैक्स ओवरऑल जो हमारा हो जाता है 5 लाख पे एबव हो जाता है देन हम इनकम टैक्स में आ जाते हैं। तो ये रहा इनकम टैक्स में, और ये इनकम टैक्स को आपको अगर थोड़ा बहुत आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं देन आपको थोड़ा बहुत उसमें मिल जाता है डिडक्शन। तो वो डिडक्शन को आप काट सकते हैं एंड वहां पर आप अपना इनकम अगर 5 लाख से नीचे आता है देन आपको इनकम टैक्स नील रहेगा, अदरवाइज आपको यू हैव टू पे सम इनकम टैक्स। साथ ही साथ एलआईसी कुछ प्रीमियम अगर आप डायरेक्टली कनेक्ट किए हैं देन ये वाला आपका डिडक्शन होगा। ये इंडिविजुअल है और प्रोफेशनल टैक्स नॉर्मली 200 रुपीज। और साथ ही साथ जो ग्रामीण बैंक है यहाँ पर एक यूनियन का जो एसोसिएशन फीस होता है वो वहाँ पर 100 रुपीज एंड एनपीएस ये जो नॉर्मली होता है एनपीएस भी एनपीएस क्या होता है, हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन होता है और फिर बैंक कुछ कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। सो साथ ही साथ ये होता है हमारा जो नेशनल पेंशन स्कीम में इसमें हमारा आड़ ऑन होता है। तो इतना जो डिडक्शन होने के बाद जो नेट पेमेंट होता है दैट इज 51,039। अगर आईबीपीएस पीओ का देखा जाए तो इसमें आईबीपीएस पीओ में और 4 to 5,000 ऐड कर लीजिए, सो आपका 54 to 55 हो जाएगा आईबीपीएस पीओ में। और एसबीआई पीओ में और 5,000 to 8,000 ऐड कर लीजिए, सो 60 to 62 रहेगा एसबीआई पीओ में। सो दिस इज कंप्लीट डिटेल्स फॉर द आरआरबी पीओ। और इसके साथ साथ आरआरबी पीओ में सैलरी आप अगर देखा जाए तो आपको 10,000 5,000 का डिफरेंस रहता है, पर ओवरऑल इट्स कंप्लीटली सेम एज द IBPS and SBI PO. It's not like completely, थोड़ा बहुत है लिटिल डिफरेंस विथ रेस्पेक्ट टू सैलरी, पर मेन जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो रहता है दैट इज द अलाउंसेस, ठीक है। सो यहाँ पर आपको अलाउंस में क्या मिलता है, जैसे कि यहाँ पर इतना कुछ अलाउंस में नहीं मिलता है। यहाँ पर देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एक एचआरए मिल रहा है। सो एचआरए मिल रहा है मतलब यहाँ पर जो रेंट जो लीज अलाउंस वो यहाँ पर नहीं होता है ग्रामीण बैंक में। और ये डिपेंड करता है कुछ कुछ रिस्पेक्टिव ग्रामीण बैंक का या फिर
RRB के ऊपर, वहाँ पर अगर चाहे तो प्रोवाइड कर सकते हैं, इट विल बी देयर मैनेजमेंट डिसीजन, पर मैक्सिमम केसेस में आपको ये वाला नहीं मिलता है। और भी कुछ कुछ होता है अलाउंसेस, जब मैं आपको IPS PO के रिलेटेड एक वीडियो डालूंगा सैलरी में, वहां पर आपको मेंशन कर लूंगा। पर फिर भी यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि आपको और कुछ बेनिफिट्स, ये एक रहता है मेडिकल बेनिफिट्स, ये आपको ईयरली मिलता है, दैट इज 10,300। हेल्थ इंश्योरेंस आपको 4 लाख का मिल जाता है, और हाउसिंग लोन ये सब बैंक में बाय डिफॉल्ट ही रहता है। और यहाँ पर जो ग्रामीण बैंक में ये लिमिट है, ये इनका 70 लाख से, ये आपका इंडिविजुअल बैंक में वैरी कर सकता है। और आपको कार लोन, व्हीकल लोन, वो भी आपको बाय डिफॉल्ट लेस इंटरेस्ट रेट में मिल जाता है। और जो अलाउंस में और क्या क्या थोड़ा बहुत रहता है, जैसे कि अगर मैं आपको अलाउंस के बारे में बताऊं तो इट्स लाइक, एक सेकेंड, सो जैसे कि हमारा एक रहता है पेट्रोल वाला भी, कभी कभी पेट्रोल वाला जो हम मिलता है पब्लिक सेक्टर बैंक में, और साथ ही साथ हमारा मिलता है एंटरटेनमेंट अलाउंस। अभी मोबाइल हैंडसेट के लिए भी ओबी वाला मिल रहा है, ब्राइव कैश के लिए कुछ कुछ मिल रहा है। सो ये सब IPS PO का वीडियो में आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा। पर मेन जो डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत अलाउंस का, और मैं आपको अगर अलाउंस का ओवरऑल आइडिया बता दूं, अगर लीज को पकड़ ले, जैसे कि आपका IPS PO में अगर मेट्रो का पकड़ लेते हैं, अभी 30K मिल रहा है IPS PO वालों को मेट्रो एरिया में, और मिनिमम हो गया है उनका 10K अप्रोक्स, ठीक है। सो ये थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। अगर हम मेट्रो का केस ले ले तो इस लाइक 30 एंड और सब आर्डन कर ले, तो पेट्रोल का पकड़ ले 5,000 to 6,000। सो ये और जो 40,000 का एक डिफरेंस हो जाता है मेट्रो एरिया में, और दूसरे एरिया में आपको 15 to 16,000 अलाउंस रिलेटेड मिल जाता है। अदरवाइज अगर सैलरी स्लिप बेसिक का बात करें तो इट्स कंप्लीटली आपको यहाँ पर खूब कंप्लीटली आइडिया मिल गया होगा। और साथ ही साथ आप आराम से एग्जाम का प्रिपरेशन करो, एंड दिस इज वन ऑफ द मोटिवेशन। सैलरी आपका मोटिवेशन नहीं होना चाहिए अभी भी, अभी आपका जो एग्जाम में मोटिवेशन होना चाहिए कि आपको पहले क्लियर करना है एंड अपने हाथ में जॉब लेना है। लेटर ऑन यू विल थिंक फॉर योर नेक्स्ट गोल, ठीक है। सो फोकस ऑन दिस। आपका कुछ भी क्वेरी है डू मेंशन एंड विल डेफिनेटली कंसिडर इन द नेक्स्ट। आराम से प्रिपरेशन करो, कीप प्रिपेयरिंग, अपने ऊपर भरोसा रखो, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।